शुरू नहीं हुई रिंग में वो। हो हाँ गई। अभी शुरू हुई। नमस्कार हाँ सभी को। सर, आज की आपको क्लास। माइक जी। म्यूट का ऑप्शन आ रहा है क्या? मेरे को ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर आपसे आ रहा तो आप देख लो। सभी मेरे के लिए। हाँ हाँ, सभी के लिए। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ, म्यूट कर दूँ ऑल। हाँ म्यूट कर दो। ठीक है। लेकिन कट बना हुआ है मेरे इसमें। हाँ वही ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे में, पता नहीं। मेरे इसमें भी नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। वैसे कर देंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। शुरू करते हैं क्लास को फिर। जी सर। अ, आज की हमारी टाइप्स ऑफ डिस्क में आप लोगों का क्लास के अंदर स्वागत है सभी का। और इसके अंदर हम लोग मल्टीपल चीज़ों को सीखेंगे, मल्टीपल चीज़ों को जानेंगे। और बहुत जबरदस्त तरीके से आपके जो और भी जो कोर लेवल पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर डायरेक्टली हम लोग क्लास को स्टार्ट ही कर रहे हैं, इसमें अब इधर उधर की बातें नहीं करेंगे हम। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, हम लोग 5 पॉइंट के अंदर ये सारी चीजों को समझेंगे। डिस्क बल्ज को जो हम लोग समझेंगे, आज का जो हमारा क्लास का जो टॉपिक है वो कंप्लीट इन 5 पॉइंट को लेकर ही रहेगा। इससे ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। तो बहुत अच्छा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आज की क्लास करने के बाद आपको इस लेवल की क्लियरिटी होगी कि ये पेशेंट लेना है, नहीं लेना है, किसको करना है, किसको नहीं करना है। अगर आप लेते हैं तो आप उस लाइन के बाहर जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से आप उस केसेस को लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि वो न्यूरोथेरेपी के जरिए ठीक नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन क्या आप उस केस को डील कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बात की बात आती है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो आता है माइनर डिस्क बल्ज। बोले सर ये क्या होता है? माइनर डिस्क बल्ज का मतलब क्या होता है? अक्सर हम सभी लोगों ने इस चीज को फेस किया है। हम सब करके बताइएगा, कितने लोग ऐसे हैं डेली रोजमर्रा के उसमें कि आपने कुछ काम किया और आपके कमर में दर्द आया, लेकिन वो दर्द शाम तक ठीक हो गया या सुबह तक ठीक हो गया। हुआ है कि नहीं हुआ है? कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा? हम सब करके बताइएगा ताकि मैं समझ पाऊं, हुआ है कि नहीं हुआ है। आप लोगों ने काम किया, थोड़ा सा बाल्टी उठाया, थोड़ा सा हैवी वर्क हो गया, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो गई है, या फिर एक झटका लगा था, लेकिन वो सुबह तक हमारा दर्द पूरी तरीके से ठीक हो गया, हमने कुछ भी नहीं किया। तो हुआ क्या एक्चुअल में, क्या हुआ? अब आपको एक चीज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि असल में जो ओरिजिनल डिस्क हमारी दिखती है वो कैसे करके दिखती है। टाइप्स ऑफ डिस्क की ही हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग समझेंगे जो नॉर्मल जो डिस्क जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ उसी को हम लोग देखेंगे, बाकी दूसरी चीजों को नहीं देखना है। जैसे ये वाला आप देख रहे हैं, ये क्या है? आपका नॉर्मल डिस्क है। अब नॉर्मल डिस्क में कैसे करके रहता है, ये आपका अंदर वाला जेल वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस पल्पोसिस। क्या बोलते हैं इसको? ध्यान है आप लोग या भूल गए? न्यूक्लियस पल्पोसिस। और ये रिंग्स जो होती है इसको क्या बोलते हैं? एनुलस फाइब्रोसिस। तो होता क्या है कि जब भी नॉर्मल डिस्क बल्ज होती है तो क्या होता है, ये जो रिंग्स होती है ये हल्का हल्का दबाव बनाने लगती है नर्व के ऊपर, या हल्का इसमें प्रेशर आ जाता है। तो प्रेशर आने की वजह से क्या होता है, कमर में दर्द आया, लेकिन वो दर्द क्या होता है, लोकलाइज्ड रहता है। और कुछ समय के रेस्ट करने के बाद आप ठीक हो जाते हैं, या अगले दिन आप ठीक हो जाते हैं। विद इन 24 आवर वो दर्द चला जाता है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं, देखिए ये माइनर डिस्क बल्ज होती है डे टू डे लाइफ में, नॉर्मल लोगों को ये चीज होती ही रहती है। लेकिन इसमें कोई घबराने जैसा कुछ है क्या? क्या कोई डरने जैसी बात है क्या? नहीं, कोई भी डरने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है। तो देखिए, लेकिन पिक्चर की जो शुरुआत होती है वो होती ही यहाँ से है। अगर कोई व्यक्ति हमसे कहता है कि सर पहले ना मेरे को 4 साल पहले ये जो अभी प्रॉब्लम आई है, इससे 4 साल पहले क्या होता था कि दर्द आता था, ठीक हो जाता था, आता था, ठीक हो जाता था, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। बताइए, ऐसा केस देखा है आपने? जो पेशेंट कहता था पहले होती थी हमें ऐसे समस्या, लेकिन वो दर्द आता था और ठीक हो जाता था, हमें लगता था कि कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वो हल्के हल्के करते करते अब कंडीशन ऐसी हो गई है कि उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल होता चला जा रहा है। तो पिक्चर की जो शुरुआत होती है, एक मैं आपको पिक्चर की तरह दिखाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति एक्स लेंगे और वो व्यक्ति कैसे करके नॉर्मल केस जो वैसे ही ठीक हो जाता, अगर वो थोड़ी एक्सरसाइज करता, थोड़ी चीजें करता, तो वो ठीक हो जाता। लेकिन अब कंडीशन ऐसी हो गई है कि वो उठना बैठना चलना फिरना सब मुश्किल होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ? ठीक है, वो पिक्चर में ऐसा क्या हुआ? लास्ट तक हम उस क्लास की, जब हम ये वाली क्लास को हम खत्म करेंगे, तो ये पूरी स्टेजेस, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, हम सारे लेवल्स को समझेंगे। तो पहले लेवल में क्या था? पहले लेवल में क्या हुआ था व्यक्ति के साथ?
थोड़ा सा काम करते हैं, कमर में दर्द आता है, रेस्ट करते हैं, ठीक हो जाता है। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी पहले लगातार नहीं होती थी। जैसे वो होता था 6 महीने में एक बार हो गया तो हो गया, 1 साल में एक बार हो गया तो हो गया, ऐसे करके वो होता था कभी कभार। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। अब क्या हो रहा है, हर 15 दिन के बाद पेशेंट के बैक में दर्द आता है, लेकिन वो रेस्ट करता है तो ठीक हो जाता है। अच्छा, वो कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई बैक की मसल की स्ट्रेंथनिंग नहीं कर रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी व्यक्ति मोटे हो गए हैं, जो भी व्यक्ति 100 किलोग्राम के आसपास है, अगर उनकी आप बैक को देखेंगे तो वहां पे क्या हो रहा है, फैट का डिपोजिशन हो रहा है, मसल्स कम होती चली जाती है, फैट बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, तो मसल्स की ताकत कम हो जाएगी। तो इसमें हो क्या रहा है, पहले लेवल में क्या हुआ कि व्यक्ति को कभी कभी दर्द आता है। अब अगला केस क्या होता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है। अगला केस क्या होता है, वही व्यक्ति अब कभी कभी हैवी काम कर लेता है। तो अब अचानक एक दिन क्या हुआ, उसने क्या करा, बहुत ज्यादा भारी वजन उठा लिया। वजन उठाने से क्या हुआ, उसके कमर में एक कुछ टूटने की आवाज आई, कुछ ऐसा लगा कि कुछ टूट गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बेसिक है। पहला लेवल में क्या था, दर्द आता था ठीक हो जाता, दर्द आता था ठीक हो जाता था, रेस्ट करते थे ठीक हो जाता था। अब दूसरे लेवल में क्या हुआ, उसने एक बाल्टी उठाई, उसने एक कट्टा उठाया, तो बैक में एक चनक की तरह आया और भयंकर लेवल में पेन आना शुरू हुआ। उसको हम लोग बोलते हैं एनुलर टीयर। क्या बोलते हैं, एनुलर टीयर। ध्यान से चीजों को समझिएगा। पहला लेवल था माइनर डिस्क बल्ज। पहला लेवल क्या था, माइनर डिस्क बल्ज। दूसरा लेवल जो क्या क्या हो गया, एनुलर टीयर। अब दूसरे लेवल में क्या हुआ, पेशेंट के रिंग्स जो होती हैं, रिंग्स जो एनुलस फाइब्रोसिस जो रहती है, ये आपकी क्या हो गई है, ये टूट गई है, ये हल्की ब्रेकेज हो गई है। अच्छा बताइए, कोई भी चीज जब टूटती है तो दर्द ज्यादा होता है या कम होता है, मेरे को बताइएगा, थम्स अप करके बताइएगा। ज्यादा होता है तो थम्स अप करिएगा, कम होता है तो थम्स डाउन करिएगा। ज्यादा होता है, आप सभी लोग जानते हैं। कोई भी चीज जब टूटती है, चाहे वो हड्डी हो, चाहे वो बाल ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका कोई सा भी पार्ट हो, जब वो टूटेगा तो वो दर्द करता है। ऐसे ही क्या है, ये आपका क्या है, एनुलस फाइब्रोसिस की रिंग्स है। रिंग्स टूट जाती हैं जब प्रेशर इसके ऊपर ज्यादा पड़ता है, ज्यादा पड़ता है। ठीक है, माइक बंद कर दीजिएगा सभी लोग, जिनका भी अगर माइक ऑन है तो प्लीज माइक बंद कर दीजिएगा, क्योंकि आवाज फिर बड़ी डिस्टर्ब करेगी। अब देखिएगा, रिंग्स रिंग्स टूट जाती है। किसका माइक ऑन है अभी, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, फिर सबसे। अब देखो क्या होता है, रिंग्स टूट जाती है। रिंग्स टूटने की वजह से बैक में इतना जबरदस्त दर्द आता है। अब उसका दर्द एक दिन में ठीक नहीं होगा, अब उसका दर्द रेस्ट करने से ठीक नहीं होगा। उसको इतना भयंकर दर्द है कि उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और वो डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि सर मेरे ना भयंकर कमर में दर्द हो रहा है, उठा नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, लेटा नहीं जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कमर बिल्कुल जाम होती चली जा रही है। तो डॉक्टर ने क्या करा, पेन किलर दिया, और पेन किलर खाने के बाद उसको अब आराम लग गया। 3-4 दिन में बॉडी रेस्ट हो गई, लेकिन वो रिकवरी कर गई, उसकी उसको अब कोई दर्द नहीं है। वो पेन किलर खाता है, एक बार पेन किलर खाता है, 2-3 दिन तक ठीक रहता है। अच्छा, ऐसा कोई पेशेंट मिला है आप लोगों को, जो पेशेंट ऐसा कहता है एक पेन किलर खाते हैं सर, 3-4 दिन तक कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो आप कनेक्ट करिएगा कि वो किस लेवल पे होगा। देखिए, ऐसे करके हमेशा ध्यान रखना है, जब समस्या होती है कम, ध्यान से समझिएगा, जब समस्या होती है कम तो एक बार पेन किलर खाकर भी लंबे समय तक आराम लिया जा सकता है। लेकिन जब समस्या बढ़ने लगती है तब ये चीज काम नहीं करती है। अच्छा, जब माइनर डिस्क बल्ज थी व्यक्ति को, तो वो नॉर्मल रेस्ट करता था, नॉर्मल सिकाई करता था, तुरंत आराम मिल जाता था। लेकिन जब एनुलर टीयर हुआ तो उसका उठना बैठना मुश्किल होता चला गया, कमर बिल्कुल जाम हो गई है, और बिल्कुल वो हिल भी नहीं सकता। ऐसा केस देखा है आपने, अभी अभी वाला जो केस होता है, बिल्कुल अभी अभी हुआ है सर, बहुत ज्यादा कमर में ही दर्द है, पैरों में कोई दर्द नहीं है पेशेंट को, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अभी इसको क्या हुआ है, सिर्फ टीयर आया है। ठीक है, माइनर टीयर आया है, टीयर ने ही उसको क्या करा है, उसको बिठा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद अब पेशेंट को क्या होता है, 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर उसने दवाई खाई, अब वो ठीक हो चुका है बिल्कुल। देखिए, पहले वाला केस में क्या हुआ था, हल्का फुल्का दर्द था। दूसरे वाले केस में क्या था, उसको दवाई खाने की जरूरत पड़ी थी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ी थी। लेकिन मतलब होता क्या है, ऐसे केस में व्यक्ति दवाई खाता है और उसको लगता है कि मैं ठीक हो गया, लेकिन क्या वो असल में ठीक हुआ है, आप बताइएगा, क्या वो असल में ठीक हुआ है, नहीं हुआ है।
आप दवाई खा रहे हैं। अच्छा, ऐसा केस कितने लोगों ने सुना है कि सर हम दवाई खाते रहते हैं तब तक हमें आराम रहता है? सुना है कि नहीं सुना है? कि बोलते हैं अक्सर कि सर हम दवाई खाते रहते हैं और हमें आराम रहता है, उसके बाद जैसे ही दवाई छोड़ देते हैं फिर से वैसी कंडीशन हो जाती है। अभी ये कैसा केस है? ये इनिशियल फेज का सिम्टम है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट की रिकवरी तेज होती है। पेशेंट को दवाई खाता है, उसको कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन उसको दवाई खाने की जरूरत पड़ रही है दिन में एक बार। ठीक है। अब इसी बीच वो क्या करेगा, मैं आपको एक जर्नी बता रहा हूं, जो 1 लेवल से लेके 5 लेवल तक कैसे करके पेशेंट पहुंचता है। ठीक है। तो पहले लेवल से वो सेकंड लेवल पे अब आ चुका है। ठीक है। अब इसी लेवल से अब कहाँ पे जाएगा, वो 3rd लेवल पे कैसे जाएगा? अब वो गोली तो खा रहा है, उसको दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि मैं बहुत बढ़िया है भैया कमर में। लेकिन 1-2 दिन अगर गोली खत्म हो जाती है तो उसको दर्द आने लगता है। अब वो क्या करता है, दोस्त की शादी होती है तो दोस्त बोलते हैं चलोगे भाई, शादी है, दोस्त की शादी है, पक्के दोस्त की जाना तो जरूरी है। ठीक है। हाँ ये भी हुआ। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं चलो चलते हैं। उसने गोली खाई है और शाम को जाके खूब नाचते हैं डीजे के ऊपर। अब वो नाच रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, डीजे के ऊपर अब वो नाच रहे हैं। और अचानक क्या होता है, पैर स्लिप कर जाता है और धड़ाम से वो गिर जाते हैं। अब उसके जो कमर में दर्द आता है, अब हल्का सा कमर में भी दर्द है और हल्का हिप में भी पेन आ रहा है और दर्द बहुत हो रहा है, हिला नहीं जा रहा है उससे। 4 जनों ने फिर उसको उठा के कार में रखा और डॉक्टर साहब के पास सीधे लेके गए। डॉक्टर साहब ने कहा पेन किलर देता हूँ, आराम मिलता है, देखिए देखते हैं। उसने लिटा के वहीं पे पेन किलर दिया और उन्होंने कहा देखो पेन किलर से कोई भी आराम नहीं मिल रहा है, बहुत डॉक्टर साहब कमर में दर्द है। शराब भी पी थी, तो मल्टीपल चीजें हुई थी। और फिर वो क्या करते हैं, अब इसी केस में अब वो क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, पेन किलर का इंजेक्शन लगाता है, हैवी वाला। ठीक है। हैवी वाला पेन किलर का इंजेक्शन लगाता है, उससे क्या होता है, दर्द में आराम मिल जाता है। बोले जाओ भैया घर जाके आराम करो। अब वो व्यक्ति को क्या है, सिम्टम्स पहले इतने ज्यादा सीवियर नहीं थे, पहले ठीक हो गई थी, रिकवरी हो गई थी, रेस्ट करा था उसने, रिकवरी हो गई थी। अब उसके कमर में भी दर्द है। आप सोचिए, रिंग्स पूरी जुड़ी नहीं थी, रिंग्स पूरी जुड़ी नहीं थी, कनेक्ट करिएगा। एनुलर रिंग्स अभी उसकी जुड़ी नहीं थी, टीयर था। अभी क्या था, पेन नहीं हो रहा था। तो अब क्या हुआ है, हल्का सा जेल हल्का सा बाहर आ रहा है, हल्का सा जेल ने प्रेशर बनाया है, रिंग्स भी हल्की हल्की टूटी हुई है। तो बताओ दर्द ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, थम्स अप करेंगे। कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, अब पेशेंट को क्या है, सुबह शाम इंजेक्शन भी लगाना पड़ रहा है। पेशेंट को जो पहले एक बार गोली खा रहा था और उसको आराम मिल जा रहा था, आराम से मतलब 2-3 दिन के लिए वो ठीक रहता था, लेकिन अब कंडीशन कैसी हो गई है, सुबह शाम इंजेक्शन भी लगाना है। उठा नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, हुआ क्या, ऐसे केस में उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं करा गया कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। अच्छा, वो क्या करता था कि दर्द में आराम है तो अच्छा वो इंडियन टॉयलेट सीट का भी यूज करता था। किसी को पता है कि इंडियन टॉयलेट सीट का यूज करना है या नहीं करना है? ऐसे केस में आप कमेंट्स करके बताइएगा, करेंगे या नहीं करेंगे, यस या नो। जैसे अगर किसी को डिस्क बल्ज हो जाए तो क्या इंडियन टॉयलेट सीट यूज करेगा? बहुत अच्छे, सभी लोग कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं। ठीक है। अगर किसी को भी डाउट है तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है। अगर किसी के मन में भी शंका है कि क्यों नहीं यूज करना है, देखो होता क्या है, बस बस मैं समझ गया, मैं समझ गया, बस बस कमेंट करना बंद कर दीजिए, मैं समझ गया हूँ। ठीक है। अब आप देखिए, दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द स्पाइन। अब व्यक्ति इंडियन टॉयलेट सीट पे जब वो बैठेगा, ऑलरेडी डिस्क बल्ज हो चुकी है, अब वो जब बैठेगा तो डिस्क के ऊपर बताओ प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो रिंग्स जो टूटी हुई है वो फिर से टूटेंगी। ठीक है। अब वो जुड़ रही थी, वो फिर से टूट जाएंगी, जुड़ रही थी फिर से टूट जाएंगी। वो डेली इंडियन टॉयलेट सीट का यूज कर रहा है 2-3 बार। अच्छा, उसके सिम्टम पता है कैसे होंगे? आप हमेशा ध्यान रखिएगा, पेशेंट से क्या पूछना है, सिम्टम्स पूछने हैं। कैसे करके पूछेंगे? अच्छा, उससे पूछो कि जब तुम इंडियन टॉयलेट सीट पे बैठते हो तो ये बताओ कि तुम्हारी हालत खराब हो जाती है कि नहीं हो जाती है? कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी को बुलाना पड़ा है उठाने के लिए? ध्यान से समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सेम बोलिएगा उसको। क्या बोलना है कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम इंडियन टॉयलेट सीट पे बैठे हो, तुमने अपनी वाइफ को बुलाया है या तुमने अपनी हस्बैंड को बुलाया है उठाने के लिए, क्योंकि उठ ही नहीं पा रहे थे बैठने के बाद। ठीक है। तो बैठने के बाद अगर उठ नहीं पा रहे हैं तो बॉडी क्या कहना चाह रही है? बॉडी कहना चाह रही है आप मत बैठो। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? हम सब करिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉइंट को कनेक्ट कर पाए आप कि बॉडी क्या कहना चाह रही है? बॉडी कहना चाह रही है कि आप बैठेंगे नहीं, आप बैठेंगे तो दिक्कत
बढ़ रही है, दर्द बढ़ रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा एक लाइन को, जो मैं हमेशा पेशेंट को कहता हूं कि वो सारे काम को आपको बंद कर देने हैं जिसमें भी दर्द बढ़ता है। जैसे पेशेंट पूछता है ना, सर क्या करें क्या ना करें, कौन सी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी नहीं करनी है, थोड़ा सा बता दीजिए। तो उनको एक लाइन में आप बताइए कि जिस काम को भी करने में दिक्कत आ रही है, बॉडी जिसको मना कर रही है, उसको नहीं करना है। देखिए, मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को कहा था, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी साइंटिस्ट थे, बॉडी के साइंटिस्ट थे। तो हमें भी कैसे करके सोचना है, बिल्कुल उन्हीं की तरह सोचना है कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। आज एक हमारे पास पेशेंट आया था, मैंने भी उनको ये कहा, देखिए बॉडी की एक भाषा है, बॉडी हमेशा हमसे कुछ कहना चाहती है। जब वो अच्छा फील करती है तब भी वो कहती है, जब वो अच्छा फील नहीं करती है तब भी वो कहती है। ठीक है, हम दोनों चीजों को ही नोटिस नहीं कर पाते। ठीक है, जब अच्छा लग रहा होता है तब भी आप फील नहीं कर सकते कि बॉडी कितना जबरदस्त फील कर रही है। ठीक है, बॉडी जब मना करती है कोई भी चीज या दर्द बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बॉडी उस चीज को बिल्कुल वो बोल रही है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बॉडी में आपके डैमेज हो रहा है इससे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, हम सोचते हैं अरे क्या है, क्या ही दिक्कत है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी बड़ी बड़ी बीमारी आने होती है शरीर के अंदर, तो उससे पहले छोटे 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 सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। बताइए बात समझ में आई कि नहीं है? आपको क्या लग रहा है कि किसी को भी अगर डिस्क बल्ज हो रहा है, या एक्सट्रूजन हो रहा है, या सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है, या सर्जरी का केस बन रहा है, या घुटने खराब हो रहे हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, एक्स वाई जेड हम कह रहे हैं, कोई सा भी इशू आ रहा है, चाहे वो पैरालिसिस हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, क्या वो व्यक्ति को सिम्टम्स आए होंगे, माइनर सिम्टम्स या नहीं, बताइएगा। आए होंगे ना? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आप लोग मेरे साथ ना जबरदस्त कनेक्ट कर पा रहे हैं। आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे। कोई सी भी बीमारी ले लीजिए, किसी को कमर की दिक्कत, जैसे हम दर्द की अभी बात कर रहे हैं, तो दर्द के अंदर भी माइनर सिम्टम्स आने लगते हैं कि बैक में एक स्टिफनेस हो रही है, मेरे सर्वाइकल में ना एक स्टिफनेस हो रही है, कमर में हल्का दर्द रहता है हमेशा, या मौसम जब बदल रहा है तब दिक्कत हो रही है, या ठंडे हवा में जब लेटते हैं तो कमर जकड़ जाती है। तो कुछ सिम्टम्स आते हैं, हमेशा आते हैं। ठीक है, तो ये नोटिस करना शुरू जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हालत कैसी है। अब देखिए, मैं प्रोट्रूजन में जो इमेज बनती है वो इमेज कैसी बनती है, ये देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रोट्रूजन के अंदर इमेज जो बन रही है आपकी, प्रोट्रूजन प्रोट्रूजन देख रहे हैं आप लोग, प्रोट्रूजन के अंदर इमेज कैसे करके बन रही है? देखिए अभी ध्यान से दिखाते हैं। अब ये देखो, ये क्या है आपका, न्यूक्लियस पल्पोसिस, जेल है, जेल। अब जेल ने क्या करा, प्रेशर लगाया, प्रेशर पड़ा था ना, जेल ने प्रेशर लगाया, आपकी क्या है, एग्जिटिंग नर्व रूट है, उसमें नर्व रूट पे। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको माइनर क्रैक्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? माइनर क्रैक दिख रहे हैं आप लोगों को? दिख रहे हैं तो थम्स अप करिएगा। माइनर क्रैक, माइनर क्रैक, ध्यान से देखिए, ये जो मैंने गोला बनाया है, इसके अंदर क्रैक्स दिख रहे हैं। देखो इसके अंदर कोई भी क्रैक नहीं दिख रहा है। अरे भाई, आप लोगों ने थम्स अप की लड़ी लगा दी, मैं समझ गया हूँ कि आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, अच्छा लग रहा है मुझे भी, आप लोग इतना ज्यादा सहयोग कर रहे हैं हमें। यहाँ देखिए, जहाँ पे मैंने गोला बनाया है, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी क्रैक्स नहीं है। क्रैक्स नहीं है का मतलब क्या है, जब डिस्क नॉर्मल होगी तो क्रैकिंग नहीं होती है। अब जब क्रैकिंग आ गई है, क्रैकिंग का मतलब क्या है, रिंग्स भी टूटी है, लेकिन इतनी नहीं टूटी है कि पूरा जेल बाहर निकल जाए। ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें कैसा सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को, पेशेंट कहता है मैं आगे झुकता हूं तो मेरे को दर्द होता है, मैं जब लंबी सिटिंग करता हूं तब मुझे दर्द आता है, जब भी मैं कोई झुक के कोई वजन का काम करता हूं तब मुझे दर्द आता है, और मेरा जो ये दर्द है ये कमर में रहता है, और कमर से कभी कभी मेरे हिप में आने लगता है। कनेक्ट कर पाए आप लोग? ये सिम्टम्स याद कर लीजिएगा। हाँ, झुकने पे दर्द बिल्कुल आता ही है, झुकने पे दर्द आता है। समझ पाए आप लोग? कनेक्ट कर पाए मेरी बात को? पेशेंटों की बात को याद करिए, जो पेशेंट आपसे करते हैं, क्या वो इसी तरीके की बात करते हैं, सर आगे झुकते हैं तो दर्द होता है, जमीन पे बैठते हैं तो दर्द होता है, या बैठने वाला कोई भी काम लंबे समय तक मैं कर नहीं पाता हूँ, या मैं बैठ गया तो बैठ के मैं उठ नहीं पाता हूँ, तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? डिस्क प्रोट्रूजन के, या डिस्क बल्ज के। डिफ्यूज डिस्क बल्ज भी हम लोग इसको बोलते हैं। बताइए, क्लियर हो रहा है? देखिए, सिटिंग जॉब करने वाले का वो केस अलग है। ठीक है, जिनकी मसल्स वगैरह का पेन है, वो केस बिल्कुल ही अलग है। कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग? जो भी मैंने अभी तक समझाया है आपको, वो जोड़ पाए अपने आप को? ठीक है, देखिए हमेशा क्या करना है,
कनेक्शन बनाना सीखना पड़ेगा। कनेक्शन कैसे करके, हम जो पढ़ रहे हैं उसको डे टू डे लाइफ के अंदर आप कैसे करके कनेक्ट कर पाए। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, किसी को भी जब डिस्क बल्ज होती है तो हम लोगों को क्या मना करना है? हम लोगों को मना करना है कि आप जमीन पे नहीं बैठेंगे, आप जमीन पे बैठ के खाना नहीं खाएंगे, आगे झुक के कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, हम चाहते हैं कि आपका बचाव हो, ये नहीं कि बोले सर ये तो नहीं करेंगे तो आगे चल के और भी दिक्कतें हो जाएंगी। नहीं, आप प्रिकॉशन के तौर पे इनको बचा के चलिए, फिर हल्के 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 हम लोग कुछ कुछ चीजें करना शुरू करेंगे। सही है कि नहीं है? बात समझ में आई आप लोगों को? यहाँ तक कनेक्ट कर पाए आप लोग सभी लोग? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। बोले सर क्या हमारे पास अगर ये माइनर डिस्क बल्ज वाला केस आता है तो हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आप 100 नहीं 200% उसको ठीक कर सकते हैं कि अगर किसी को भी माइनर डिस्क बल्ज हो तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। एक आता है बोले सर एनुलर टीयर हो गया है, तो भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। ये केसेस बहुत जल्दी ठीक होते हैं। ये केस विद इन अ वीक, विद और 2 हफ्ते के अंदर ही जड़ से ये चीजें ठीक हो जाती है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पेशेंट आए हैं और उन्होंने कहा है कि सर हमें तो लगता नहीं है ये कमर का दर्द कभी ठीक होगा, क्योंकि हम साल 2 साल 3 साल 5 साल हम लगातार दिखा रहे हैं लेकिन ठीक कोई भी नहीं कर पाया है? ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि हुआ है। अच्छा, पता है उसमें सबसे रूट कारण क्या है? ऐसा क्या कारण हुआ कि वो पेशेंट ठीक ही नहीं हुआ? ऐसा क्या हुआ कि 3 साल तक वो पेशेंट ठीक ही नहीं हुआ? जो पेशेंट शुरुआती तौर पे था माइनर डिस्क बल्ज पे था, फिर वो एनुलर टीयर पे भी आ गया है, अब डिस्क बल्ज हो चुकी है, उसे प्रोट्रूजन भी हो चुका है, तो वो ठीक क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या हुआ कि वो ठीक ही नहीं हुआ? कुछ लोग बोल रहे हैं लाइफ स्टाइल केयर नहीं करते हैं अपना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है। इसका जो सबसे जो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप बताइए कि क्यों नहीं ठीक हुआ, इसका पता सबसे जो बेसिक रूट कॉज क्या था, रूट रूट लेवल पे काम क्या था? कि जो उनको बता रहे थे ना, जो उनके गाइडेंस थे, जो जो ट्रीटमेंट दे रहे थे, उन्होंने ये नहीं बताया उनको कि ये काम नहीं करना। देखो, ठीक तो हो जाओगे, बॉडी रिकवर करेगी, लेकिन क्या क्या नहीं करना है आपको अभी, ये अगर बता देना पेशेंट को, तो पेशेंट हमारा आधा वहीं ठीक हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे हम लोग भी पेशेंट को समझाते हैं कि देखिए सर, चोट के ऊपर चोट नहीं देना है, बस बात खत्म। जिस दिन आप चोट के ऊपर चोट देना बंद कर देंगे, चोट आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। बताइए, कनेक्ट कर पाए आप लोग? इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल मैं देता हूँ, सबसे सरल और सबसे अच्छा जो सब लोग कनेक्ट कर सकते हैं, कि बोले सर किचन में मैं काम कर रहा था, अगर मेरा ये हाथ कट जाए तो बताइए ये हाथ अपने आप ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो पेशेंट क्या बोलता है? फिर ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है। कौन बोल रहा है? ये थम्स थम्स डाउन कौन कर रहा है? ठीक हो सकता है भाई, ठीक हो सकता है। कैसे ठीक हो सकता है? इसको बचाना पड़ेगा। ठीक है। जो कह रहे हैं ठीक नहीं हो सकता वो भी सही है कहीं ना कहीं। अगर आप इसकी प्रिकॉशन नहीं करेंगे, सपोज करिए कि इस हाथ में मेरा कट लगा हुआ है, चाकू से मेरा हाथ कट गया है, और मैं क्या कर रहा हूँ, सारा काम कर रहा हूँ, पानी में भी हाथ डाल रहा हूँ, बर्तन भी धो रहा हूँ, खाना भी बना रहा हूँ, बाल्टी भी उठा रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, तो मेरा ये हाथ ठीक होगा क्या? मेरा हाथ ये ठीक होगा चाहे मैं कितनी भी दवाई खाऊं? मैं बोल रहा हूँ कि सर मैं 1 साल से दवाई खा रहा हूँ लेकिन मेरा ये ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब आप चोट के ऊपर चोट डेली आप दे रहे हैं। साल में एक बार नहीं दे रहे हैं, आप डेली चोट के ऊपर चोट दे रहे हैं। तो बताइए, बॉडी क्या उसको ठीक करेगी? बॉडी क्या कहेगी? बॉडी कहेगी हद हो गई है यार। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपके जैसे एग्जाम्पल से अगर आप समझेंगे, तो आपके सपोज करिए आपके सामने वो जो लाइट होती है ना, तो जो तो वो उनसे बोलते बोलते रोड के किनारे जो वो वाली लाइट होती है, फुटपाथ के किनारे जो लाइट होती है, कोई चोर उसमें से डेली चोरी करके ले जाए, लाइट को चोरी करके ले जाए और गवर्नमेंट लगाए, बार बार लगाए, बार बार लगाए, तो एक समय के बाद स्ट्रीट लाइट बोलते हैं, सॉरी मैं भूल रहा था बिल्कुल, स्ट्रीट लाइट। अब वो अगर वो चोरी करके ले जाए तो फिर गवर्नमेंट भी क्या बोलेगी, अरे छोड़ो यार, छोड़ो, क्या करना है इसको, दोबारा नहीं लगाना है इसको, अब छोड़ दो, हटाओ। होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही कोई भी काम लाइफ में भी होता है, तो हम लोग भी यही करते हैं, जो बार बार खराब हो रहा है हम सोचते हैं छोड़ो, हटाओ उसको। तो बॉडी भी क्या कहती है, बॉडी की जो अंदर इंटेलिजेंस बैठी है वो बोल रहे हैं यार हम तो पागल हैं,
इतना अंदर से इतना सब कुछ काम कर रहे हैं और ये डेली यही काम कर रहे हैं, तो बोलते हैं आप छोड़ दो, हटाओ इसको। ठीक है। तो वो ये हाथ का चोट जो 10 दिन में ठीक हो सकता था, 15 दिन में ठीक हो सकता था, इसकी कंडीशन वर्स होती चली जाएगी। अच्छा, हम लोग पता क्या करते हैं, जो चीज हमें दिख रही है ना, उसको हम लोग केयर ज्यादा करते हैं। बताइए मानते हैं कि नहीं मानते? जैसे कोई भी चोट लगी है, अगर सुपरफिशियल लगी है, ऊपर लगी है, हाथ में पैर में दिख रहा है, जो चोट दिख रही है, उसको आप केयर ज्यादा करते हैं, बोलते हैं यार फटाफट इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। लेकिन जो चोट अंदर लगी है, उसका क्या? अब आपको बॉडी को, आपकी बॉडी जब सिग्नल देती है, तब आपको पता चलता है कि बोले सर दर्द हो रहा है कमर में, क्योंकि माइनर सिग्नल से तो आपके कानों में और दिमाग में घंटी बजती ही नहीं है। ठीक है, अंदर की चोट जो है बिल्कुल सही है। जो डिस्क की, जो डिस्क बल्ज जो हुआ है या रिंग्स जो टूटी है, तो जब वो इनिशियल फेज में जब रहता है, इनिशियल फेज में जब वो चोट रहती है, तो आपको क्या है, आप सोचते हैं अरे छोड़ो यार, एक गोली खाते हैं, एक गोली खा के काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही चीज जब बढ़ जाती है, फिर लगता है कि अब चला भी नहीं जा रहा है। हमेशा ध्यान रखना कि बॉडी अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बताइए, ये बात से आप एग्री करते हैं? बॉडी के अंदर जो इंटेलिजेंस है, वो अपने आप को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अच्छा, मैं टॉपिक से बाहर तो नहीं जा रहा हूँ? सही चल रहा है? कनेक्ट कर पा रहे हैं ना सभी लोग? ठीक है। तो वो क्या, ऐसा क्या करती है, देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कमर से अगर आपने देखा कि आप बात नहीं मान रहे हैं, तो वो क्या करेगी, कमर से सारी पावर ले लेती है। आप अगर बात नहीं मान रहे हैं, तो पैरों से भी वो पावर ले लेगी। जैसे चलने से आपकी कमर में डैमेज हो रहा है, तो वो क्या करती है, मैं बताऊंगा आपको, रिकवरी का भी बताऊंगा कि कितना समय लगता है, कैसे करके ठीक हो सकते हैं, सब चीजें आएंगी। आने दो मेरे को, एक फ्लो मेरा बन रहा है। अब देखो क्या हुआ है, वो चीजें क्या हुई है कि हल्के हल्के वो, कहाँ पे था, मैं एकदम मिस कर गया, क्योंकि आप लोग मैसेज मत करिएगा। बात नहीं मान, हाँ ठीक है, हाँ बात नहीं मानते हैं। तो बात नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा, वो पैरों से भी ताकत ले लेती है, कमर से भी ताकत ले लेती है। पेशेंट कहता है कि सर मैं कमर से उठ भी नहीं पा रहा हूँ, पैरों से मेरे पैर हिलाए भी नहीं जा रहे हैं, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। ऐसा देखा है कि नहीं देखा है? ऐसा कब क्यों कर रहा है बॉडी, ऐसा क्यों कर रही है बॉडी? इसीलिए कर रही है, फर्दर डैमेज ना हो। सिंपल सिंपल सा रूल आप समझिए, फर्दर डैमेज ना हो, क्योंकि फर्दर डैमेज अगर और भी ज्यादा होगा, तो कंडीशन उसके जीने और मरने तक की बात आ सकती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, बॉडी के अंदर जो इंटेलिजेंस है, उसका जो सबसे सोल काम है कि आपको जिंदा रखना। अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं कि सर जिंदा रखना खाली क्या पर्याप्त है, क्या उसके दूसरे काम नहीं है? दूसरे काम भी है, लेकिन जब बात जान पे आ जाती है, तो अगर इस हाथ को काटने की भी जरूरत पड़ेगी, तो आप इस हाथ को भी काट देंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ही मैंने बताया है कि अगर सपोज करिए कि बात अगर जान पे आती है, तो आपका जो इंटेलिजेंस है, आपका हाथ किसी पेड़ के नीचे दबा हुआ है और तूफान आया हुआ है, और आप बचने बचने के कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो अगर आपके हाथ में चाकू होगा, तो आप इस चाकू से अपने हाथ को भी काट सकते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस ही इस तरीके से काम करती है। एक और एग्जांपल जो हम लोग स्टूडेंट्स को देते हैं हमेशा, कि बोले कि सर अगर आपके घर के जो बिल्कुल खास लोग भी है ना, अगर वो चाकू लेके आपको मारने के लिए आएंगे ना, तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि मैं अपनी जान कैसे करके बचाऊं। ठीक है। और ऐसे करके भी आप देखिए कि अगर किसी बिल्डिंग में आग लगती है या अर्थक्वेक आता है, तो बिल्डिंग में जब भागना शुरू करते हैं लोग, तो फिर क्या होता है, तो वो खुद की जान के लिए पहले भागते हैं, दूसरे को वो छोड़ देते हैं कि दूसरे का छोड़ो, पहले खुद को, खुद तो बच जाए। खुद बच जाएंगे तो चीजें और भी चीजें हो सकती हैं। एग्जाम्पल समझ में आए? कनेक्ट कर पाए आप लोग? ठीक है। अच्छा, आज की जो क्लास हमारी रहेगी, उसके अंदर अगर टाइम बचता है, तो हम लोग एक जर्नी भी डिस्कस करेंगे कि कैसे एक डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, नॉर्मल केस को सर्जरी तक कैसे करके लेके जाता है। देखते हैं अगर टाइम हमारा बचता है, वो भी अच्छा एक टॉपिक है हमारा, क्योंकि ये चीज पेशेंट को समझानी बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है। करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, वो चीजें भी बतानी जरूरी है। देखते हैं अभी, क्योंकि अभी बताने के लिए काफी सारी चीजें हैं। कनेक्ट आप करिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार, समझ में आ रहा है तो थम्स अप करिएगा। मेरे को भी मजा आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, जिन्होंने भी कहा है, देखिए, अगर जान की बात आती है, तो अगर आपको लग रहा है कि ऊपर से छत से कूद के आपकी जान बच सकती है और बिल्डिंग में आग लगी है, तो भी आप कूद जाएंगे। ठीक है। तो सिस्टम ही काम ऐसे करके करता है, बनाया गया ही इसके अंदर जो
प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग की तरह जो फीड करा गया है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे हम जिनके साथ बड़े हुए हैं, जैसे माता पिता भाई बहन, तो उनके लिए जो हमारा जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर दिक्कत आ रही है और आप, जैसे इसका एग्जांपल सबसे अच्छा ऐसा करके है कि अगर हमारे पिताजी हमको देखते हैं कि परेशानी में है, और अगर उनकी जान की भी बाजी लगानी पड़े, ठीक है, तो वो अपने बच्चे के लिए जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार है। ठीक है, वो ये नहीं सोचते उस टाइम में, वो ये नहीं सोचेंगे कि मेरे को अपनी जान बचानी है, वो ये सोचेंगे कि मेरी जान भले ही चले जाए लेकिन मेरे बच्चे की मैं जान बचाऊं। क्योंकि होता क्या है पेरेंट्स के साथ, क्या है कि वो कभी भी आपको अलग नहीं समझते अपने शरीर से। ठीक है, वो अपने शरीर से भी ज्यादा बढ़ चढ़ के समझते हैं अपने आप को। आप मेरी बात से अगर सहमत है तो थम्स अप करिएगा। ठीक है, तो जैसे अगर जिनके भी नया नया बेबी हुआ है या छोटे बच्चे हैं जिनके, वो ज्यादा कनेक्ट कर पाते होंगे कि हमारे बच्चे को कुछ भी ना हो, हमें भले ही कुछ भी हो जाए, अगर हमारी हम कुछ करके ये ठीक हो सकते हैं तो वो जरूर सब कुछ करने के लिए तैयार है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो हम लोग एक जर्नी देख रहे थे कि माइनर डिस्क बल्ज व्यक्ति को हुआ था, एनुलर टीयर पे पहुंचा था, फिर डिस्क बल्ज हुआ, अब हालत खराब है, अब 15-20 दिन, एक महीना इन्होंने रेस्ट किया है, लेकिन दर्द आता है। अच्छा, अच्छा ये मानेंगे क्या? अच्छा व्यक्ति मानता है, हम उनको मना करते हैं, क्या वो मानते हैं? नहीं मानते हैं। ठीक है, वो नहीं मानता है। वो जैसे ही 40-50% ठीक हुआ, वो अपना बिल्कुल वो सारी चीजें फिर से शुरू कर देता है जिसकी वजह से उसको दिक्कतें थी, जो चीजें हुई थी। आपको ध्यान है मैंने उनसे कहा था कि शादी में चला गया था वो नाचने के लिए, तो उसको क्या हो गया था? डिस्क प्रोट्रूजन हो गया था। ठीक है, अब उसके दोस्तों ने फिर से कहा भाई कैसे हो तुम, ठीक हो? कमर में दर्द कैसा है? बोले यार होता है कभी कभी दर्द होता है, लेकिन अभी ठीक है, कंडीशन पहले से मतलब बेटर है। दवाई खानी पड़ती है कभी कभी, मतलब ज्यादा झुक लेते हैं, ज्यादा काम कर लेते हैं तब दर्द आता है। ठीक है, लेकिन पैरों में दर्द नहीं है, कमर में ही दर्द आता है। लेकिन ठीक है, दवाई खाते रहते हैं तो ठीक रहते हैं। तो बोले यार चलोगे, मनाली चल रहे हैं, बर्फ गिर रही है वहां पे बहुत ज्यादा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, बोले चलोगे, मनाली चल रहे हैं, पूरा टूर चल रहा है, हमारा टूर जा रहा है, चलोगे? बर्फ बर्फ में चलते हैं यार, क्या घर में बैठे हुए हो, कुछ तो करो ना। बोले चलो ठीक है चलो। क्योंकि देखो होता क्या है ना, ये सब चीजें कॉमन है, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसा ही होता है। ठीक है, बोले चलो ठीक है। बोले दवाई ववाई रख लेना, इंजेक्शन वगैरह रख लेना, इमरजेंसी में कोई दिक्कत होती है तो चल लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, भाई है भाई। सभी भाई भाई जा रहे हैं, 5 लोग हैं, मजे करेंगे वहां पे बढ़िया। ठीक है, अब क्या हुआ? अब आपने क्या करा कि गाड़ी में बैठे और चल दिए। ठीक है, अब देखिए ये चौथी स्टेज में है व्यक्ति, चौथी स्टेज में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि कैसे करके आ सकता है। बर्फ गिर रही थी बढ़िया मस्त, सभी लोग नाच रहे थे, कूद रहे थे, खेल रहे थे। अब क्या हुआ, वहां पे होती है ब्लैक आइस, पता नहीं चलता है। ठीक है, तो बर्फबारी हो रही थी, बर्फबारी के नीचे ही ब्लैक आइस थी। तो जिस व्यक्ति को हुआ था, रामू उसका नाम था, और रामू के साथ क्या हुआ, वो फिर से फिसल के गिरा, तगड़ा कमर के बल गिरा, इस बार पूरा कमर के बल, भयंकर। जैसे होता है ना, दोनों पैर, अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, दोनों पैर फिसल के और बिल्कुल हवा में उड़ते हुए गिरा है, बिल्कुल भयंकर तरीके से। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, रामू ब्लैक आइस पे गिर गया। ठीक है, और भयंकर तरीके से गिरा है, अब वो हिल नहीं सकता। जैसे होता है ना, लाश पड़ी रहती है। इमेजिन अगर आप कर सकते हैं तो इमेजिन करिएगा, जैसे बोल रहा है भाई मेरे को हिलाना हिलाना मत, मेरे कमर में बिल्कुल, कमर बिल्कुल हालत खराब हो रही है, कमर हिला 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 भी नहीं जा रहा है मुझसे, कुछ नहीं करा जा रहा है। ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से 2 जने ने उसके हाथ पकड़े, 2 जने ने पैर पकड़े, और 2 जने ने बीच में से कमर को पकड़ा, क्योंकि कमर में ताकत नहीं थी, कमर लटक जा रही थी। और जैसे ही कमर लटक जा रही थी तो कमर में भयंकर दर्द आ रहा था। ठीक है, अब इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्या? डिस्क हर्निएशन, या फिर हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूजन। डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, सारा हॉलीडे पूरा पहला दिन ही था, 5 दिन के टूर पे गए थे। अब 5वें दिन हॉस्पिटल में सारे दोस्तों के निकल रहे हैं। ठीक है, अब बढ़िया सभी लोग बेड रेस्ट कर रहे हैं, बोले अब कोई नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाना है। अब वो इंजेक्शन पे इंजेक्शन लग रहे हैं, दर्द में आराम पड़ते 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 5वें दिन हल्का फुल्का अब आराम पड़ा है, लेकिन हिल नहीं सकते। बोले भैया मेरे को घर पे वापस ले चलो, और बड़ी मुश्किल से वो वापस घर पे आ गए। अच्छा, आप कंडीशन बन कैसी रही है?
पेशेंट की कंडीशन है कमर में भयंकर दर्द है, हिप में भयंकर दर्द है और पैरों में भयंकर दर्द है। पैरों में भयंकर दर्द आ रहा है, एक दो उंगलियां भी सुन्न हो रही है। अच्छा, आपको अगर दिखाएं तो हुआ क्या है, असल में क्या हुआ है उसके अंदर, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से आप कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए भाई, पिक्चर यहाँ पे पहुंची है उनकी। मनाली टूर का असर ये हुआ है, ये जो जेल है ये पूरी तरीके से बाहर निकल गया है। ठीक है, ये जो जेल है पूरी तरीके से बाहर निकल गया है और ये जेल ने क्या किया है, जबरदस्त तरीके से नर्व को कंप्रेस कर दिया है। जैसे ही ये कंप्रेशन इतना सीवियर जब रहता है तो भयंकर पैरों में भी दर्द जाता है, भयंकर कमर में भी दर्द रहता है, व्यक्ति को उठने में, बैठने में, लेटने में हर समय दर्द होता है। बताइए, ऐसा किसी ने केस देखा है? इस केस को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूजन और इसी केस को हम लोग बोलते हैं डिस्क हर्निएशन। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, जब ये डिस्क पूरी यहाँ निकल जाती है, अगर बीच में निकल जाती है, पोस्टेरो सेंट्रल बोलते हैं, तो कैनाल का डायमीटर कम होने लगता है। ठीक है, तो इसी केस के अंदर क्या होता है, एक्सट्रूजन में ही जब सीवियर हो जाता है तो कैनाल का डायमीटर आपका 2, 3, 4, 5 ऐसे करके रह जाता है। ठीक है, और वैसे व्यक्तियों की कंडीशन इस तरीके से सीवियर हो जाती है, कंडीशन है तो एक्सट्रूजन ही, लेकिन अब वो क्या हो गया है कि लेटरिन बाथरूम कंट्रोल से भी बाहर हो चुकी है। ठीक है, आपके यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे केस में क्या आता है, एक टेस्टिस आपकी सुन्न होने लगती है, नम होने लगती है। एक और चीज होती है जो मैंने पेशेंट्स के अंदर देखी है, पेशेंट कहता है मेरा जो रेक्टम वाला एरिया है, मेरा जो एनस वाला एरिया है वो नम हो जाता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? वो बोलते हैं सर हम जब बैठते हैं ना, जब हिप के बल बैठते हैं तो नीचे वाला एरिया ना सुन्न हो जाता है। तो आप समझ लीजिएगा, जब ऐसे वो सिम्टम्स बताने लगे तो कंडीशन और भी ज्यादा सीवियर हो गई है। चीजें कनेक्ट कर पाए कि नहीं कर पाए? बताइए, यहाँ तक आनंद आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, रामू जी की हालत खराब हो चुकी है, रामू जी अब आराम कर रहे हैं। ठीक है, रामू जी अब फिजियोथेरेपी भी करवा रहे हैं। फिजियोथेरेपी के साथ क्या हो रहा है कि भाई थोड़ा सा आराम करते हैं, थोड़ा सा आराम मिलता है, फिर से दर्द वैसे का वैसा ही आ जाता है। रामू जी हिल भी नहीं सकते हैं, मल्टीपल चीजें अब नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं दर्द का तो फिर आराम मिलता है, तो फिर चलना उठना बैठना फिर से शुरू कर देते हैं। अब उनकी गाड़ी ऐसे ही चल रही है। अब फिर से 15-20 दिन निकले, थोड़ा सा कंडीशन में सुधार आने लगा, पैरों में जो ताकत कम हो गई थी पैरों की ताकत बढ़ने लगी है। पैरों में जो सुनपन था, पैर जो लटक से रहे थे वो लटकना भी कम हो गया है। अच्छा, तो बताओ अभी भी क्या पेशेंट हमारा मानेगा या नहीं मानेगा? बताओ, मानेगा पेशेंट? इतनी सब चीजें हो चुकी हैं, क्या वो पेशेंट मानेगा अभी भी? मान सकता है क्या वो? उसने भी तो कसम खा रखी होती है कि हमें नहीं मानना है। ठीक है, अभी जो हम लोग बता रहे हैं उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है आप ध्यान रखिएगा। अगर जैसे आप ऐसे करके भी कर सकते हैं, सपोज करिए कि आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप एक पेपर रखिए, पेपर के ऊपर लिखते चले जाइए। ठीक है, हम लोग लास्ट की तरफ क्वेश्चंस को लेंगे क्योंकि टॉपिक से हमें भटकना नहीं है। अच्छा देखो, एक्सट्रूजन का केस है, डिस्क हर्निएशन का केस है। अच्छा, अभी लेटरिन बाथरूम कंट्रोल में है, कोई इतना बड़ा सीवियर हुआ नहीं है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने कह दिया कि भैया सर्जरी होगी। ठीक है, डॉक्टर ने कह दिया सर्जरी होगी, तो डॉक्टर ने जब कह दिया सर्जरी होगी तो वो अब घबराए हुए हैं, फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, फिजियोथेरेपी से भी कोई आराम नहीं मिल रहा है। न्यूरोथेरेपिस्ट के पास गए, न्यूरोथेरेपिस्ट को भी पूरी जानकारी नहीं थी इसके बारे में कि क्या हुआ है। बोले अच्छा कमर में दर्द है, आ जाओ फटाफट फटाफट देना शुरू करते हैं, और उसमें भी रिजल्ट हम पूरा प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमें प्रॉपर जानकारी नहीं है। हाँ जी, आप ले सकते हैं, एक्सट्रूजन का केस आप ले सकते हैं, डिस्क हर्निएशन का केस आप ले सकते हैं। इसमें जो भी आपको स्टेप्स बताए जाएंगे, जब ठीक करते हैं कैसे है, तो आप जब लेंगे वो प्रोसीजर के साथ चलेंगे तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे पाएंगे। अच्छा, व्यक्ति मानेगा तो नहीं, यहाँ पे भी नहीं मानेगा, यहाँ तक पहुंच चुका है लेकिन मानना उसको अभी भी नहीं है। अच्छा, उसी के वही वाले दोस्त फिर से आए हैं जो शादी में लेके गए थे, वही वाले दोस्त फिर से आए हैं जो मनाली लेके गए थे, पूछने आए भैया कैसे हो, ठीक हो? बोले हाँ यार अब तो थोड़ा सा ठीक है। तो अब उसने कह दिया कि भाई मैं जाऊंगा कहीं पे भी नहीं, कोई वो नहीं होगा, कहीं नहीं जा सकता मैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा अरे अरे हम तो कहीं बुलाने के लिए थोड़े ना आए हैं। ठीक है, तो उसने थोड़ा बहुत करके आराम मिल गया उसको, लेकिन अभी भी ठीक नहीं हुआ है।
आप देखिए, सेम रामू यहाँ से यहाँ पहुंचा, सेम रामू वो यहाँ से यहाँ पहुंचा, सेम रामू अब वो यहाँ से यहाँ पहुंचा है। अब वो रामू यहाँ पे कैसे पहुंचेगा? पहुंचेगा कहीं, कुछ तो रास्ता होगा ही, तो पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। हम जरूर पहुंचाएंगे उसको। और पेशेंट पहुंचता है, ठीक है। पेशेंट यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचता डायरेक्ट, पेशेंट हल्के हल्के पहुंचता है। जो भी चीज उसको मना करी गई होती है, वो बार बार करते करते उसको लगने लगता है ना कि हम लोग बेवकूफ हैं। ऐसा होता है। पेशेंट जब ठीक होने लगता है तो उसको लगता है सामने वाला ये तो अपने पैसे बनाने के चक्कर में है, ये तो ऐसे ही बुला रहा है हमें खाली खाली। ठीक है। तो ऐसे ही इसके साथ भी हुआ, एक्सट्रूजन का केस था, अच्छा खासा थोड़ा आराम मिलने लगा। तो मानेगा तो अभी भी नहीं। ठीक है। ठीक है, बाइक वाइक चलाना सब इसने बंद कर दिया था, तो अचानक बुलेट थी इसके पास, तो सोचा कि आओ आज चलाते हैं। ठीक है, इंजेक्शन वगैरह लगाया हुआ था तो दर्द नहीं हो रहा था। ठंडी का मौसम था और धूप भी निकली हुई थी बढ़िया। ठीक है, तो सोचे कि चलो आज गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, घर में कोई था नहीं, तो कोई रोकने वाला भी नहीं था इनको कि भैया रुक जाओ, ये गाड़ी नहीं चलानी है आपको। अब क्या हुआ कि गाड़ी चलाई, बाहर निकले और गाड़ी चलाने लगे, गाड़ी चलाने लगे। और फिर अचानक क्या हुआ, स्पीड ब्रेकर आ गया अचानक। रोड नई नई बनी थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस रोड पे चले नहीं थे पहले। और एक झटका लगता है पहले तो, पहले एक जो झटका लगा, तो वो जल जो निकला हुआ था, वो जल और भी थोड़ा सा बाहर निकल गया, जो थोड़ा बहुत अंदर भी आया था। ठीक है। अब झटका लगा तो फिर वो एकदम रुके, बड़ी मुश्किल से रुक रहे। अब रुकने के लिए जिस पैर का यूज कर रहे थे, उसी पैर में क्या था, उसी पैर में साइटिका हुई थी। अब वो गाड़ी वाड़ी सुद्धा लेके गाड़ी के साथ वो गिर पड़े, उनके ऊपर गाड़ी गिर पड़ी जैसे ही वो रुके। समझे नहीं समझे, इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग? अब वो गिरी, गाड़ी गिरने की वजह से क्या हुआ, हुआ क्या, अब आप देखो। यहाँ पे केस हो गया खराब, केस खराब हो गया। आप लोगों ने शायद इसका नाम सुना हो, नहीं सुना हो, मुझे नहीं पता। लेकिन इस चीज का आप आगे से हमेशा याद रखिएगा। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सीक्वेस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? सीक्वेस्ट्रेशन। सीक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है, सीक्वेस्ट्रेशन में होता है, ये जो जल बाहर निकला हुआ है, ये टूट के अलग हो जाता है। कैनाल के अंदर ही, जगह है नहीं, लेकिन वो टूट के अलग हो जाता है। तो बताओ, हालत ज्यादा अच्छी रहेगी या खराब हो जाएगी? गाड़ी, अब वो आधे घंटे तक वहीं पे पड़े हुए थे, गाड़ी के साथ। वो आधे घंटे तक पड़े हुए थे, दोपहर का टाइम था, कोई था ही नहीं। ठीक है। फोन भी दूसरी जगह जाके गिरा और फोन टूट के अलग हो चुका था। फिर वो उसी रास्ते से आधे घंटे के बाद किसी ने देखा, बड़ी मुश्किल से फिर उसको गाड़ी को उठाया, फिर उसको उठाया, उसको उठा के लेके गए हॉस्पिटल। अब वो सीधा नहीं हो सकता, अब वो लेट नहीं सकता, अब वो बैठ नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर पा रहा है अब वो। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने कहा था देखो मैंने तो पहले ही कहा था सर्जरी करवा लो, आप सर्जरी के लिए माने नहीं, अब देखो हालत कैसी हो गई है। अब रिंग्स टूटी हुई हैं, जल अंदर, अंदर से जल का टुकड़ा भी अलग हो चुका है। और उठना बैठना लेटना सब चीजें मुश्किल हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, लेटरिन बाथरूम भी कंट्रोल से बाहर हो गई है। तो बोले बैंड बज चुकी है बिल्कुल। क्या ये व्यक्ति को हम लें या ना लें? बताइए, इसका जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। क्या ऐसे व्यक्ति को लेना है या नहीं लेना है? कौन कह रहा है थम्स अप करके ले लो? ठीक है। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ले लेना चाहिए, तो आप जरूर ले लीजिए। ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि नहीं लेना है। क्योंकि हालत, अगर शायद आप लोग में से कुछ लोग बहुत पुराने भी हैं, कुछ लोग नए भी हैं, आपने कभी ऐसा केस नहीं देखा होगा, आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उसी में लेटरिन हो गई उसको ट्रीटमेंट देते देते। ठीक है। या बाथरूम हो गई। ठीक है। जब ऐसा होगा, फिर आप दोबारा दे नहीं पाएंगे ऐसे लोगों को फिर ट्रीटमेंट। ठीक है। तो हमें ये वाला केस नहीं लेना है। आपने रिपोर्ट देखा, और रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है सीक्वेस्ट्रेटेड डिस्क। हाँ जी, हाँ, आप स्टेप 4 तक ले सकते हैं। सीक्वेस्ट्रेशन लिखा हुआ है, या सीक्वेस्ट्रेशन, सीक्वेस्ट्रेटेड डिस्क, इस तरीके से लिखा रहता है, मतलब डिस्क टूट के अलग हो चुकी है। और उठना बैठना लेटना, हिल भी नहीं सकता व्यक्ति। अब तो हमें नहीं लेना है, सर्जरी के लिए ही आप बोल दीजिए सर्जरी की तरफ जाना है। अगर आपका बहुत ज्यादा मन कर रहा है, बेचैन है, आप मान नहीं रहे हैं, तो आप जरूर ले लीजिए, फिर हम आपको रोक नहीं सकते। सही है। नहीं नहीं, देखिए एक व्यक्ति का क्वेश्चन आया है, बोले सर डिस्क डेसिकेशन और सिक्वेस्ट्रेशन क्या सेम है? नहीं सेम है। देखिए आप, यहाँ पे हम लोग और समझते हैं, यहाँ पे हम लोग और थोड़ा समझते हैं।
सबसे पहले एक क्वेश्चन लेना जरूरी है, डेसिकेशन का मतलब क्या होता है? डिस्क की हाइट को कम हो जाना। ठीक है, जैसे हर्निएशन हो गया, अंदर से जल बाहर निकल गया, तो डिस्क इतनी मोटी थी पहले, अब वो डिस्क कैसी हो जाएगी? पतली हो जाएगी, अंदर से जल तो बाहर जा चुका है ना, तो डिस्क पतली हो जाएगी। तो उसी चीज को बोलते हैं डिस्क डेसिकेशन। या फिर अंदर का जब जल सूखने लगता है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क डेसिकेशन। ठीक है, जब आपकी एज बढ़ती है, जब हम 50 60 70 ईयर्स के आसपास पहुंचते हैं, तो डिस्क की जो हाइट होती है वो कैसी होती है? कम होने लगती है। तो वहां पे ये चीज देखने के लिए मिलती है। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको कुछ स्टेजेस दिखाए हैं। माइनर डिस्क बल्ज आपका क्या है? नॉर्मल केस है, ठीक होता है, हुआ, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एनुलर टीयर आया, ये भी हमारा ठीक हो जाता है। अब प्रोट्रूजन डिस्क बल्ज हुई है, इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। बोले सर, एक क्वेश्चन आता है कि अ, अगर आपसे पूछा जाए कि बोले सर कंप्लीट रिकवरी में हमें कितना टाइम चाहिए? पेशेंट को डिस्क बल्ज हुई है, कमर में दर्द है, पैरों में भी दर्द है, अगर हम कितना टाइम उसको बोल के चले कि आप 100% ठीक हो जाएंगे? ठीक है, इसमें जैसे हम लोग बोलते हैं 3 महीने। अब 3 महीने का ट्रीटमेंट थोड़ी ना चाहिए, 3 से 4 हफ्ते का ट्रीटमेंट लेना है और 3 महीने तक थोड़ा प्रिकॉशन फॉलो करने हैं। उसके बाद आप लगातार एक्सरसाइज करिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी। बोले कि सर कोई गारंटी है कि दिक्कत आएगी? नहीं आएगी, कोई गारंटी नहीं है। गलत तरीके से आज भी मैं वजन उठा लेता हूं तो मेरे को भी डिस्क बल्ज हो जाएगी। तो कैसे आप कह सकते हैं कि आप उठाएंगे वजन और आपको डिस्क बल्ज ना हो? हाँ, ये है, अपने आप को तैयार हम लोग कर सकते हैं। कैसे? बैक की स्ट्रेंथनिंग करके, बैक की मसल्स को तैयार करके। ठीक है, आपके कोर को स्ट्रॉन्ग करके, कोर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके। ठीक है, और इसके अंदर ये वाला जो केस बनता है, ये प्रोट्रूजन, फिर एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन के अंदर हमारा देखिए जेल पूरी तरीके से बाहर है। ठीक है, और ये वाला केस हमारा हो जाता है सीक्वेस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा, सीक्वेस्ट्रेशन के अंदर क्या हो रहा है? जल का टुकड़ा टूट के अलग हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक बात समझ में आई? मजा आया कि नहीं आया? अच्छा ये बताओ, इंटरेस्टिंग थी क्लास या फिर सब परेशान हो गए? इंटरेस्टिंग थी क्लास? कनेक्ट कर पाए आप लोग मेरी बातों से? समझ पाए आप लोग कि जो मैं समझाना चाह रहा था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। ऐसा लगता है कि दिवाली मन गई कमेंट्स में। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि सिक्वेस्ट्रेशन वाला केस नहीं लेना है, उससे पहले वाले केसेस हम लोग ले सकते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया है। अच्छा, एक चीज मैं और समझाना चाहता हूँ। क्या, अच्छा मेरे को एक चीज बताइएगा कि मैंने आपको क्या कर्फ्यू वाला एग्जांपल दिया था कि बॉडी के अंदर हीलिंग किस तरीके से होती है? ये मैंने समझाया था? नहीं बताया था ना? ठीक। एक जो मैंने देखा था, जो बाहर मैंने ऑब्जर्व किया है कि जैसे मैंने भी कुछ चीजें बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करी है, ऑब्जर्व करिए, एब्जॉर्ब नहीं करिए, ऑब्जर्व करिए। ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन आप देखिएगा। ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन आप हमेशा देखिएगा, जैसे देखने का नजरिया है खाली। ठीक है, मैंने जो चीजें देखी है आप भी देखिएगा। बॉडी के अंदर हीलिंग करने की एक प्रोसेस होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी इमरजेंसी के अंदर बॉडी कभी भी अपने आप को हील नहीं करेगी। जैसे बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, बहुत ज्यादा दर्द है, तो उस फेज में कभी भी हीलिंग वाला पार्ट नहीं आता है, हीलिंग नहीं होगा। बोले कैसे करके, आप कैसे करके कह रहे हैं कि हीलिंग नहीं होगा? तो कैसे होगा हीलिंग? आता है ना, क्वेश्चन आता है, जेन्युइन सा क्वेश्चन है। आप लोग नहीं पूछेंगे, मैं अपने आप से ही पूछ के आपको जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये बताइए, सभी लोगों ने कर्फ्यू देखा है? कर्फ्यू, लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन हुआ था। ठीक है, लॉकडाउन जब शुरुआत में हुआ था तो कैसा था? सब जगह सब कुछ बंद। ठीक है, जहां पे कॉलोनी में गेट लगे थे वहां पे गेट के बाहर भी ताला लगा दिया था उन्होंने। या अगर किसी ने कर्फ्यू को देखा होगा तो वहां पे होता ही इस तरीके से। अच्छा, कर्फ्यू जब बहुत ज्यादा सीवियर होता है तो आप बताइए, क्या इमरजेंसी जो सुविधाएं हैं वो भी चलती है? वो भी बंद हो जाती है? होती है कि नहीं होती है? सारी दुकानें बंद, हर तरीके का सब चीजें बंद हो जाती हैं, मूवमेंट बंद हो जाती है, दुकानें बंद हो जाती हैं, दूध की दुकानें, राशन की दुकानें, वो सब कुछ बंद हो जाता है अगर इमरजेंसी लगा हुआ है, अगर कर्फ्यू बहुत ज्यादा सीवियर लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो वो सुविधा को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वो कर्फ्यू को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं कैंडल मार्च। करते हैं कि नहीं करते? सारी चीजें मैं जोड़ दूंगा कमर से ही। एग्जाम्पल का रीजन ये नहीं है कि मैं वो कहानी सुनाऊं, एग्जाम्पल का है, मैं आपको कमर से ही जोड़ दूंगा। आप बताना फिर ये चीजें कैसी लगी आपको। ठीक है,
क्योंकि आज की क्लास सबसे बेहतरीन हो लगेगा आपको। अब देखो क्या हुआ है कि कर्फ्यू लगा, कैंडल मार्च निकाला, तो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं देखो ये वाले एरिया में कर्फ्यू लगा हुआ था कि ये लोग शांति वो करना चाह रहे हैं, तो वहां की जो इमरजेंसी जो चीजें हैं वो ऑन कर दो, शुरुआत कर दो। तो वो शाम से वो लोग दूध वगैरह, जो परचूने की दुकान है, वो उन्होंने बोल दिया कि देखो एक साथ भीड़ लगा के नहीं आएंगे, थोड़े थोड़े लोग आएंगे, लेकिन आप खोल सकते हैं दुकानें। अच्छा, फिर क्या करा, उसी रात किसी ने पेट्रोल बम लेके एक बाइक जला दी। तो क्या होगा, कर्फ्यू, बताओ, कल से ज्यादा स्ट्रांग लगेगा या हल्का लगेगा? ज्यादा स्ट्रांग लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, कमेंट्स में बता सकते हैं। ज्यादा स्ट्रांग लगेगा। ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा स्ट्रांग लगेगा। तो फिर क्या मनाना, गवर्नमेंट को मनाना क्या इतना आसान होगा? नहीं होगा। गवर्नमेंट अब बोलेगी अब भाई हम इनकी बातों में नहीं आएंगे। ठीक है, तो उनको वो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आते हैं हम लोग हमारे केस में। बोले सर माइनर डस्ट बर्स्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी। एनुलर टीयर हो गया। एनुलर टीयर में क्या होता है, कमर में भयंकर दर्द, कर्फ्यू लग गया कमर में, भयंकर दर्द हो गया, स्वेलिंग है भयंकर, हिला नहीं जा रहा है। तो क्या होगा, क्या हीलिंग तुरंत होने लगेगी? जब इतनी मोटी स्वेलिंग है तो हीलिंग नहीं होगी। ठीक है, अब क्या हुआ, तुमने थोड़ी बहुत दवाई खाई, दवाई का खाने का मतलब क्या है, तुमने कैंडल मार्च कर दिया। ठीक है, और कैंडल मार्च करने के बाद फिर से तुम क्या कर चले गए, दोस्त के साथ चले गए पार्टी करने, प्रोट्यूजन वाला केस। और वहां पे जाके जब तुम धड़ाम से गिरे, तो क्या करा तुमने, जैसे पेट्रोल बम मारा था वैसे ही तुमने कमर के ऊपर, बॉडी कह रहा है धोखा कर दिया तुमने मेरे साथ, धोखा दिया है तुमने मुझे। तो इस बार जो दर्द होगा वो पिछले बार से भी कई गुना ज्यादा होगा। वो उठने हिलने डुलने नहीं देगा। ठीक है, और यही केस फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि मेरा जो समझाने का उद्देश्य ये था, जब स्वेलिंग ज्यादा हो, जब पेन बहुत ज्यादा हो, तो क्या करें। तो हमारे जो न्यूरोथेरेपी में बेसिक फॉर्मूले हैं, अगर गिरने से लगा है तो इंजरी इन्फ्लामेशन 125 DCC, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। इंजरी इन्फ्लामेशन आप दे दीजिए, और हल्की हाथ से रबिंग आप करिए, सिंपल रबिंग करिए। ठीक है, और कुछ मत करिए। आपको क्या लग रहा है कि बहुत कुछ करेंगे तो बहुत कुछ होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। सिंपल रबिंग से आप पता है क्या कर रहे हैं, मैं आपको अब समझा रहा हूँ, आप कैंडल मार्च कर रहे हैं। आप ब्रेन को एक सिग्नल दे रहे हैं बॉडी से कि देखो कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जाओ। एक और एग्जांपल दे सकता हूँ मैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल से हम समझेंगे, वाइफ का एग्जांपल से। ठीक है, वाइफ के एग्जांपल से कैसे करके समझ सकते हैं। वाइफ हो गई है नाराज, भयंकर नाराज। जैसे बॉडी नाराज हो गई है, कमर नाराज हो गई है बहुत, तो आप ऊपर से MRT दे देंगे चढ़ के, तो फिर मामला खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही वाइफ हो गई है नाराज। तो अब आप वाइफ से कह रहे हैं चल खाना बना फटाफट, तो वो क्या खाना बनाएगी क्या? वो खुद ऊपर से नाराज है, वो बर्तन उठा के तुम्हारे मुंह पे मार देगी। ठीक है, तो तुम्हें वहां पे क्या करना है, चलो चलो आज चलो बाहर से खाना खा के आते हैं। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उसको काम डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो काम डाउन करने का मतलब क्या है, आपने उसको गुस्से को शांत कर दिया। तो ऐसे ही हम बॉडी को क्या कर रहे हैं, रबिंग करके बॉडी को एक सिग्नल दे रहे हैं, ब्रेन को एक सिग्नल दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और वहां पे क्या कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप हैवी प्रेशर देना चाहेंगे ऐसी जगह पे, तो दर्द बढ़ जाएगा। ठीक है, हमेशा वाइफ का एग्जाम्पल याद रखिएगा। वाइफ नाराज है, और आप जो और ज्यादा नाराज कर रहे हैं, ठीक है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चल देगी बाहर। ठीक है, फिर पीछे पीछे भागते रहना। ठीक है, तो यही चीज बैक के साथ भी है। बैक में अगर ज्यादा हैवी मार दिया तो अगले दिन वो उठ भी नहीं सकता। अच्छा, एक और चीज हुई थी। ठीक है, आप लोगों को बताएंगे तो शायद आप लोग और अच्छा कनेक्ट कर पाओगे। मेरे पास स्टूडेंट आए थे सीखने के लिए, नए नए थे स्टूडेंट, तो 1 महीने रुके थे मेरे पास। जैसे आए तो थे प्रॉपर करने के लिए, लेकिन 1 महीने के बाद बोले सर हमें घर जाना है, तो हम चले जाए। तो मैंने कहा ठीक है, घर में कुछ उनका फंक्शन था। तो वहां पे क्या करा, उन्होंने कुछ पेशेंट देखना शुरू करा। कुछ पेशेंट थे वहां पे, तो सीवियर था, कंडीशन बहुत सीवियर थी, ओल्ड ओल्ड लेडीज पेशेंट थी। तो उन्होंने क्या करा कि दनादन सब कुछ दे दिया। जैसे होता है ना कि बोले कमर के लिए जितने पॉइंट सीखे थे हमने, बैक MRT जितनी चीजें से जानते थे, सब कुछ दे देंगे आज रात में ही। तो होता है ना कि उनके मन में यह था कि आज देंगे तो आज ही ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि अगले दिन उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया। 3-4 लोगों को दिया, 3-4 लोगों के साथ ही ऐसा हो गया। ठीक है, तो उनको फोन आया मेरे पास कि हाँ नया जोश है,
तो उनका फोन आया कि सर ऐसी ऐसी कंडीशन होगी। मैंने कहा क्या किया तुम लोगों ने? बोले कि सर सब कुछ दे दिया हमने तो, कायरो भी दे दिया, एमआरटी भी दे दी, कपिंग हिजामा ये वो दुनिया भर की सब कुछ दे दिया। तो मैंने कहा सब कुछ तो देना नहीं था ना उनको, उनको तो सिंपल रबिंग करनी थी शुरू में। ठीक है, बोले हमें लगा सर आज दे देंगे, 2 दिन के लिए आए हुए हैं, आज दे देंगे कल दे देंगे तो बंदा पेशेंट ठीक हो जाएगा हमारा। तो फिर गड़बड़ कर दिया था उन्होंने, हालत खराब हो गई थी उनकी भी चीजों को मैनेज करने में। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। आप कभी भी ये सोच के नहीं करना है कि आज ही मैं दूंगा और आज ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिए इट इज अ प्रोसेस। और पेशेंट को भी ये बात बिल्कुल भी मत बोलिए कि आज दूंगा आज ही ठीक कर दूंगा, तो मैं एक ही दिन में ठीक कर दूंगा। ऐसे शब्द वो लोग बोलते हैं जो लोग कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, जिन्होंने कभी ये डिस्क के बारे में कभी पढ़ा नहीं है, वो ये कहते हैं कि आज ही एक ही दिन में ठीक करते हैं हम। ठीक है, हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, माइल्ड ट्रीटमेंट। हम कहते हैं माइल्ड से भी माइल्ड, हल्का रखो, बिल्कुल हल्का रखो। ठीक है, हल्का ट्रीटमेंट रखना है बिल्कुल। हल्का, जितना हल्का ट्रीटमेंट आप देंगे, बॉडी इतना जबरदस्त। एक और एक्सपीरियंस अपना बताता हूँ, मेरा जब क्लिनिक नोएडा में था, ठीक है, तो वहां पे एक लेडी आई थी। आप जान के हैरान होंगे कि हमने जो पहला क्लिनिक किया था तो नोएडा में किया था, और जो हमारा क्लिनिक जिस पोजीशन में था वो 37th फ्लोर पे था। आप इमेजिन करिए, 37th फ्लोर पे, 37वें माले पे। हम लोग देखना चाह रहे थे कि क्या पेशेंट आएगा क्या इतना ऊपर, कहीं पे भी क्या पेशेंट आ सकता है। हम लोग ट्रायल कर रहे थे, 200 रुपए फीस रखी थी हमने वहां पे। हम वहां पे, हमारे पैसे कमाने का कोई भी उद्देश्य नहीं था, हम सिर्फ एक्सपीरियंस लेना चाह रहे थे। ठीक है, ऑफिस था, बिल्कुल प्रॉपर ऑफिस ही था। 2 गद्दे लगाने की जगह थी खाली। वहां हमने ट्रीटमेंट दिया, लोगों को आराम मिला। वहां पे एक केस आया था बहुत, वो रो रही थी लेडीज, देखा तो आपका ये वाला केस था, एक्सट्रूशन वाला केस था, सीवियर केस था, दर्द हो रहा था भयंकर, सूजन थी इतनी मोटी। अब मैंने कहा हे भगवान क्या करा जाए ऐसे करके पेशेंट के। ठीक है, तो हमने क्या करा उसमें कि इंजरी इन्फ्लामेशन और 125 125 DCC जो फॉर्मूला है वो दे दिया, और हल्के हाथ से सिर्फ रबिंग करी थी। 15 मिनट मैंने रबिंग करा था, और कुछ नहीं करा था। हमेशा ध्यान रखिए, आपके हाथ से भी एक एनर्जी निकल रही है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना है, मरे हुए मन के साथ ट्रीटमेंट नहीं देना है। ठीक है, ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा, मरे हुए मन के साथ ट्रीटमेंट कभी नहीं देना पेशेंट को। मतलब क्या है, जब भी आप किसी भी पेशेंट को दे रहे हैं, मन से आप दीजिए ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट देने का मन नहीं है तो आप मत देना। हाँ जी, हाँ जी। अब बोल रहे हैं कि सर रबिंग हम कहाँ करें? रबिंग आपको बैक में करनी है, जहां पे उनको दर्द हो रहा है, जहां पे उनको मीन इशू है। आप कभी भी पैरों में नहीं करेंगे, हमेशा आपको रूट पे करना है जहां पे दिक्कत है। तो मैंने उनको सिर्फ रबिंग करी थी। अब आप मानिए कि उनको जब मैं ऐसे टच कर रहा था तो वो चीख रही थी, दर्द के मारे चीख रही थी। तो उनको क्या मैं चढ़ के दे सकता था क्या? नहीं दे सकता था। क्या मैंने उनको चढ़ के दिया? हाँ दिया, मैंने बाद में दिया, 5 दिन 7 दिन के बाद दिया। जैसे शुरुआत वाले दिन रबिंग मेरी हल्की थी, दूसरे वाले दिन हल्का सा प्रेशर बढ़ गया रबिंग में ही, तीसरे दिन और भी ज्यादा प्रेशर बढ़ गया, चौथे दिन और थोड़ा प्रेशर बढ़ाया, 5वें दिन हल्का हल्का और प्रेशर बढ़ाया। मतलब बॉडी को उस लेवल पे लेकर आया। ठीक है, अब जैसे कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा जब गुस्सा है तो एक बार में क्या वो गुस्सा शांत हो जाता है क्या? अगर कोई लेडी है तो फिर वो कनेक्ट करके बता सकती है, क्या वो एक ही बार में क्या गुस्सा शांत हो जाता है? नहीं होता है ना, थोड़ा गुस्सा रह ही जाता है। तो वो डे बाय डे हल्के हल्के गुस्सा शांत होता चला जाएगा, अगर वैसे करके आप काम करेंगे तो। सही है, कनेक्ट कर पाए आप लोग? ठीक है, तो वो केस हम लोगों ने, कौन कह रहा है, एक एक वीक बाद, एक वीक बाद तक रहता है गुस्सा। ठीक है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, रबिंग कर रहे हैं। तो डे बाय डे आपने रबिंग करा, रबिंग करा, रबिंग करा, और जबरदस्त तरीके से आराम मिलता ही चला जाएगा। ठीक है, नहीं ठीक है, समझ पाए आप लोग? कोई डाउट तो नहीं रहा इसमें? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर क्या करा, अच्छा इसी पेशेंट के साथ क्या हुआ था कि उन्होंने मुझसे कहा कि सर हमारे ना पथरी भी थी, पथरी है, 15 दिन हो चुके हैं, दर्द में आराम मिल गया, अच्छा खासा आराम मिल गया, 70% पेशेंट ठीक है हमारा। तो उन्होंने कहा सर हमारे पथरी है, पथरी निकल जाएगी क्या? तो बोले, मैंने पूछा उनसे कि क्या आपने कोई करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया? तो बोले सर यहाँ आने से पहले ही हमने करवाया था। तो हम सिर्फ यही फॉर्मूले ही दे रहे हैं। तो हमने कहा कि आप थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड एक बार और करवा लीजिए। तो देखा कि पथरी भी नहीं है। मैंने उनसे पूछा कुछ और खा रही हो क्या आप? बोले नहीं सर, हम कुछ नहीं खा रहे। तो आप ऐसा समझिए कि जब हमने दिया तो इंजरी इन्फ्लामेशन 125,
क्या उससे भी क्या पथरी निकल सकती है क्या? हमारा ऑब्जेक्टिव कहने का ये है, जब आप ऐसे फॉर्मूले देते हैं तो बॉडी, पूरी बॉडी पे ही वो काम कर रहा है। तो जहां पे भी डिस्कम्फर्ट होगा, जहां पे भी प्रॉब्लम होगी, तो वो सबको ही ठीक करेगा। कभी भी बॉडी भेदभाव नहीं करती है कि मैं इस हाथ को ठीक करूंगी दर्द को, इस हाथ को नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करती बॉडी। वो हम लोग करते हैं कि हम तुम्हें ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हें प्यार नहीं करते। ठीक है, हमारे हमें ये ज्यादा अच्छे लगते हैं, ये अच्छे नहीं लगते। ठीक है, ये बेकार इंसान है। तो वो हम लोग करते हैं, लेकिन बॉडी कभी नहीं करती है। माँ भी कभी नहीं करती है। माँ का भी जो प्रेम है वो भी ऐसा ही रहता है, पिता का भी प्रेम ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो चीजें आप लोग कनेक्ट कर पाए। ठीक है, अभी हमारे पास ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर पाए। तो आज आपने एक जर्नी देखी कि कैसे करके एक नॉर्मल पेशेंट एक सर्जरी की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, कैसे करके एक सर्जरी की तरफ चला जाता है, और कैसे करके वो बिल्कुल हालत कैसे करके खराब हो जाती है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता रहा था कि जर्नी ऑफ अ पेशेंट, नॉर्मल पेशेंट कैसे करके जाता है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर कैसे करके साइकोलॉजिकल गेम खेल के उसको सर्जरी की तरफ लेके जाता है। बताएं, सुनना चाहते हैं क्या आप लोग? जानना चाहते हैं क्या कैसे करके हो सकता है ये? बहुत ही बढ़िया। क्लास में बोरियत तो नहीं हुई? बोल रहे हैं यस सर। किसी किसी को लग रहा है, मुझे लग रहा है कि बोरियत हो गई। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, नहीं हुई। चलो, अब देखो जर्नी ऑफ अ पेशेंट कैसे करके वो जाता है। अब देखो, सिंपल, उसको क्या हुआ था, प्रोट्रूजन हुआ था। ये वाला केस था सेकंड, सेकंड ये वाला। थर्ड वाला जो केस मैंने आपको बताया था, प्रोट्रूजन डिस्क बल्ज हुई है पेशेंट को, और भयंकर दर्द है, और डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, और रिपोर्ट देखने के बाद ही उसकी तरफ देखा, और बहुत ही खराब मुंह बनाया पहले तो। बहुत गड़बड़ हो गई है तुम्हें, और सर्जरी करनी पड़ेगी, सर्जरी नहीं कराओगे तो क्या क्या होगा पहले वो बताता है उसको। सबसे पहले नेगेटिविटी उसके दिमाग में भर देता है कि देखो सर्जरी नहीं करवाओगे, अभी पैर चल रहे हैं, पैर नहीं चलेंगे। अगर सर्जरी नहीं करवाओगे तो लेटरिन बाथरूम कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और शुरू शुरू में वो पहले पहली बार में इतना वो डराएंगे नहीं आपको। शुरुआत में क्या करेंगे, दवाई लिख देंगे आपको, 15 दिन दवाई खाओ। 15 दिन दवाई खाने के बाद आप दोबारा जाते हो, दर्द अभी भी है, तब वो थोड़ा थोड़ा उकसाते हैं। वो डायरेक्ट सर्जरी के लिए भी नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे देखिए अभी हम लोग ना इंजेक्शन लगाते हैं, ओजोन के इंजेक्शन है, स्टेरॉयड के इंजेक्शन है, इंजेक्शन लगाएंगे और आपका दर्द खत्म, चुटकियों में दर्द खत्म। ठीक है, यही तो चल रहा है मार्केट में। बताइए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि 10,000 रुपए का, 15,000 रुपए का इंजेक्शन लगाएंगे और दर्द सर अभी खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पता है क्या होता है कि पेशेंट वो जानते हैं कि पेशेंट 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए अभी नहीं खर्च करेगा, क्योंकि अभी दर्द दिक्कत ज्यादा नहीं है उसको। ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, हम एक रास्ता सीढ़ी चढ़वा देते हैं, फिर तो वो करेगा ही करेगा। क्यों? अब ऐसे करके समझते हैं हम, यहाँ पे आप समझिएगा। वो करेंगे क्या, जैसे सपोज करिए कि डिस्क बल्ज उनको L4 L5 में हो चुकी है, इंजेक्शन लगाया, डिस्क बल्ज है, उसको हर्निएशन है। अब मैं जब हर्निएशन बोलूंगा तो आप समझ पा रहे होंगे, जल पूरा बाहर है। एक्सट्रूजन बोल रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि जल पूरा बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जल पूरी तरीके से बाहर है। उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, क्या जल अंदर चला गया? नहीं गया, लेकिन दर्द नहीं हो रहा है उसको। पेशेंट को क्या हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, हाँ जी, दर्द नहीं हो रहा है उसको। तो वो क्या करेगा, सब काम करेगा। बोले क्या बढ़िया डॉक्टर था ना। वो एक न्यूरोथेरेपिस्ट के पास गए थे, वो कह रहा था 1 महीना लगेगा। है बेवकूफ इंसान। हम लोग गए, देखो वो डॉक्टर ने कितना बढ़िया था, 10,000 15,000 रुपए का इंजेक्शन लगाया, कोई दर्द नहीं है। अब वही पेशेंट 6 महीने के बाद उठ नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने सारे परहेज तो बंद कर दिए, परहेज तो छोड़ दीजिए, ऊपर से उल्टे सीधे काम और भी करे। तो हालत कैसी हो जाएगी उसकी? हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी 6 महीने के बाद। अच्छा, डॉक्टर भी 6 महीने के बाद तुरंत नहीं कहेगा सर्जरी करनी है, वो 6 महीने अभी और खींचेगा। ठीक है, पहले वो थोड़ा सा और मोटिवेट करेगा कि एक बार और इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो वो कहता है कि नहीं डॉक्टर साहब, चलो वो लगवा लेता है, फिर से लगा लेता है, फिर 6 महीने, 1 साल तक फिर से ठीक रहता है। फिर हालत खराब हो जाती है, अब हालत उठने जैसे बैठे। अब बोले देखो भाई, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि सर्जरी एक ऑप्शन है।
तो सर्जरी करनी ही पड़ेगी। तो डॉक्टर से वो पूछ रहे हैं कि सर्जरी के बाद भी क्या ठीक हो जाएंगे? बोले उसकी कोई गारंटी नहीं है हमारे पास, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो वो मजबूरी हो गई। कुछ लोग तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो लोग जैसे, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, ऐसा मैंने देखा है कि जो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज्यादा जिन्होंने बहुत बहुत अच्छे लेवल पे हैं, तो वो क्या है ना कि वो आप लोगों को कुछ भी नहीं समझते हैं, न्यूरोथेरेपिस्ट कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, वो कुछ नहीं मानते हैं। वो क्या है, सीधे सर्जन के पास जाते हैं, बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं उनकी बात वो सुनते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं सर्जरी नहीं होगी, वो कह रहे हैं सर्जरी होगी, तो आपकी वो बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, वो उनकी बात सुनते हैं, सर्जरी करवा लेते हैं, और सर्जरी करवाने के बाद फिर आते हैं आपके पास, क्योंकि आप कोई रास्ता है नहीं। आप लास्ट ऑप्शन बना के फिर वो आपको ऐसे दिखाएंगे कि आप भगवान हैं हमारे लिए। ठीक है, तो ऐसे केसेस को मना कर देना है। ठीक है, भगवान बनने की कोशिश मत करना। ठीक है, क्योंकि भगवान बनने के फिर कॉन्सिक्वेंसेस अलग होते हैं, और जो लोग भगवान बनना चाहते हैं वो बन भी सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, क्योंकि देखो क्या है ना कि एक केस खराब हुआ और पूरा आपका करियर खत्म हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, क्योंकि आसपास के लोग ये नहीं देखेंगे कि आपने कितने लोगों को ठीक किया है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और मैं बता सकता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस है मेरे पास, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पेशेंट के पास मैं जाता था, पैरालिसिस वाले पेशेंट है। तो लास्ट टाइम जब मैं उनके पास गया था, तो मैंने उनका हाथ वगैरह पकड़ा, पॉइंट्स वगैरह मैं दे रहा था, तो मैंने कहा घर वालों को कि ठीक लग नहीं रहा है मुझे, आप सेवा करिए, समय आ गया है इनका। मतलब होता है ना कि मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं लास्ट बार इनकी बॉडी को मैं देख रहा हूँ। मैं आज भी वो चीज फील कर सकता हूँ कि वो जो मैंने मेमोरी को अंदर फीड किया था कि ये मैम के साथ मेरा लास्ट दिन है, मैं उनके हाथ को टच कर रहा था कि कैसा फील हो रहा है, सारी चीजें थी उसमें, इमोशंस थे बहुत सारे। तो मैंने घर वालों को, उनकी बेटी को बुला के कहा था कि देखिए ये समय आ गया है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, और घर में आप सेवा करिए खाली इनकी, जो ये चाहती है खाने के लिए चाहती है, जो इनका मन करता है वो चीजें आप इनको दीजिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। फिर वो लोग भी बोलने लगे थे कि हालत तो है खराब, आप बोल तो रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे थे वो लोग। फिर सुबह उनका फोन आता है कि सर आज आप मत आइएगा, माँ जी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग भी ध्यान रखिएगा, जो आपके अंदर से गट फीलिंग आ रही है, अब बता दूं, कई बार वो सारी चीजें सच भी हो जाती है। ठीक है, ये मेरे साथ जो पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि कई लोगों को हमने बताया कि देखो ये कंडीशन है, और ये बिल्कुल सच बता दो, ये नहीं कि, और फिर उनका फोन आया कि सर ऐसे माजी तो रही नहीं, तो जितनी सिटिंग आपने ली है उसका आप पैसा रख के बाकी आप लौटा दीजिएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं है, तो उसमें 1,000 2 3 हज़ार रुपए रख के क्या ही हम करेंगे। ठीक है, अब उसमें देखिए जो फीलिंग इस तरीके से थी हाथों में, जैसे वो शब्दों में हम कह नहीं सकते वो फीलिंग को कि वो कैसा लगा था उस मोमेंट में, कि जब मैं लास्ट टाइम मैंने दिया था उनको ट्रीटमेंट, कि हाथ वगैरह जब मैंने ले पकड़े थे और मैंने उनसे पूछा था, स्माइल थी उनके चेहरे पे, मैंने पूछा था कि कैसा लग रहा है आपको, दर्द वगैरह कैसा है, दर्द बोले नहीं है। तो होता है ना कि, लेकिन मैंने देखा था जीने की इच्छा थी उनमें, लेकिन अब शरीर साथ नहीं दे रहा था उनका, शरीर कमजोर हो गया था। हमेशा ध्यान रखिएगा, व्यक्ति की मृत्यु कैसे करके होती है, नॉर्मल अगर ओल्ड एज में या बीमारी के अंदर शरीर जब हमारा कमजोर पड़ जाता है तो हमारी मृत्यु हो जाती है, या फिर हमारी एनर्जी जब इतनी ज्यादा ऊपर हो जाती है कि शरीर उसको होल्ड नहीं कर सकता, तब भी हमारी बॉडी से वो एनर्जी निकल जाती है। ठीक है, दो रास्ते में हम लोग की मृत्यु होती है। तो ये चीजें हुई थी, तो समझ पाए आप लोग, ये चीज समझ पाए। ठीक है। ठीक है, तो सारी चीजें कनेक्ट करके, और देखिए सर्जरी की तरफ पहुंचाने का रास्ता वही है उनका। शुरुआत में वो बोलेंगे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक और एक्सपीरियंस था मेरे पास, जो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ना, मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग एक्सपीरियंस लेके उतने साल का अनुभव आप ले लीजिए। मेरा ये, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा पढ़ाना तभी सफल होगा। मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, एक और केस, एक और व्यक्ति से मेरी बात हुई थी, बॉम्बे से थे, उन्होंने इंजेक्शन लगाया था। तो उनका केस मैं बता रहा हूँ आपको, कि वो ऑटो ड्राइवर थे, बैठ के गए थे खाली, और बैठ के गए, ऑटो चला के गया व्यक्ति, हॉस्पिटल गया, कमर में हल्का हल्का दर्द होता है जो ऑटो वालों को होता नहीं है, लंबी सिटिंग करने के बाद कमर में दर्द, थोड़ा कमर में जकड़ाहट। तो डॉक्टर ने कहा देखो तुम डेली डेली ये गोली जो खा रहे हो ना, तुम कितने दिन से गोली खा रहे हो? बोले सर 2 महीने हो गए, गोली खाता हूँ तो ठीक रहता हूँ, गोली नहीं खाता हूँ तो फिर से दर्द शुरू हो जाता है।
तो बोले देखो एक रास्ता है, हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाने के बाद 2 से 3 दिन के बाद आपका ये जड़ से खत्म हो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, बोले ठीक है डॉक्टर साहब कर दीजिए। तो फिर वो गया व्यक्ति, सुबह सुबह गया, इंजेक्शन लगाया, उसके बाद उसके दोनों नीचे के पैर काम नहीं कर रहे थे, दोनों पैर डेड। ठीक है, तो डॉक्टर से बोला कि देखो ये क्या हो गया। तो बोले, डॉक्टर ने बोला कि देखिए जी अभी 2-3 दिन हो सकता है, नसें आपकी ना कमजोर थी, नसें आपकी ना पहले से ही सूख रही थी, तो इसीलिए वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3-4 दिन लगेंगे, ठीक हो जाओगे। अब डॉक्टर का ये था कि हॉस्पिटल से ये चला जाए। अब वो घर आ गए, 6 महीने हो गए व्यक्ति को और वो बेड पे ही है। अब आप सोचिए कि समझ सकते हैं आप, मैं उसके दर्द को भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बोले सर आप कुछ कर सकते हैं, आप क्या कर। मैंने कहा देखो यार मेरा तो क्लिनिक दिल्ली में है, बॉम्बे में तो मैं हूँ नहीं। ठीक है, और गरीब भी था वो व्यक्ति, और वो कह रहा था कि मैं आ जाता हूँ। मैंने कहा भाई मेरे पास मत आओ, क्योंकि एक तो दूर, एक तो इतना दूर, यहाँ पे आके तुम कहाँ रहोगे, कैसे करके करोगे, क्योंकि मैं मैनेज कर नहीं पाऊंगा। मैं क्लियर बोल देता हूँ पेशेंट को, जो ऐसे पेशेंट है मैं बिल्कुल क्लियर साफ बता देना ज्यादा अच्छा है, पता चला टिकट बुक करके और चले आए और फिर चीजें कुछ भी ना हो पाए। फिर मैंने कहा आपने वहीं पे ही, मैंने किसी का नंबर दिया, मैंने कहा आप वहीं पे आएंगे, बात कर लीजिएगा उनसे, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक्सपीरियंसेस है हमारे पास, जो हमने देखा है ऐसे लाइन के अंदर, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज हल्के में मत लीजिएगा, कमर दर्द को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। केस कब खराब होने होते होते कब तुरंत खराब हो जाएगा एक ही चुटकी में, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये अंदर की बातें हैं, ये कोई भी आपको बताएगा नहीं। क्योंकि ये बात सब लोग, पता है, टीचर टीचर या कोई भी व्यक्ति, जैसे हमने भी मल्टीपल जगह से सीखा, हमने भी किसी भी एक व्यक्ति से नहीं सीखा, लेकिन हम यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि हमारे जो प्रायर एक्सपीरियंस है इसके बेसिस पे जो भी नए लोग हैं, वो जब आप शुरू करें तो आप गड़बड़ ना करें बस। सही है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मल्टीपल चीजें मैंने बताई इसी के अंदर। आगे की क्लास के अंदर हम लोग जेल के डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे कि जेल किस तरीके से बाहर निकलता है, उसकी डायरेक्शन किस तरीके से रहती है, उसके ऊपर कंप्लीट थोड़ा सा किस, हाँ, वो करेंगे। ठीक है, फीमेल्स के अंदर भी देखो, उनमें भी मोशन कंट्रोल खत्म हो जाता है। ठीक है, और मोशन में ही उनको मेन प्रॉब्लम आती है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर भी हो सकती है इन सीवियर केसेस। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। सौरभ, हाँ सर। ठीक है, आ, आया समझ में, आया आपको? जी सर, जी सर। ठीक पंडित है। जी है क्या? पंडित जी आ गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट। आपका तो दर्शन के लिए सब वेट कर रहे हैं। हर हर पंडित जी महादेव। कैसे हैं आप? हर हर अरे बहुत महादेव। बहुत 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 कुशल मंगल। कल सुबह ही हम तो पहुंच गए थे। देखो अच्छा किस दिन अच्छा। कैसी होगी, बर्फ वाले में जा करके काला हुआ है। भैया रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, फिर आगे का क्वेश्चन आंसर लेते हैं बढ़िया से। जी जी जी।